रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हार चुकी है। पहले नंबर पर शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, दूसरे नंबर पर जेडीयू के कैंडिडेट कलाधर मंडल और तीसरे नंबर पर बीमा भारती है। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीमा भारती तीसरे पायदान पर थी और इस बार जब रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हुए तो वहां भी आरजेडी ने बीमा भारती को अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा और अब वहां भी बीमा भारती को हार का ही सामना करना पड़ा है। बताते चले हम आपको कि शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं और वो लगातार 7 और 8वें राउंड तक आगे निकल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के कैंडिडेट कलाधर मंडल है और बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट तीसरे पायदान पर है। बताते चले हम आपको कि अब अंतिम राउंड की गिनती होने वाली है और ऐसे में अब भी शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। रुपौली की सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। कलाधर मंडल की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं ने पसीना बहाया था। उधर तेजस्वी यादव ने भी इस सीट पर कब्जे के लिए काफी मेहनत की थी। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के प्रतिद्वंदी रहे पप्पू यादव ने भी बीमा भारती को सपोर्ट किया, फिर भी वो लगातार तीसरे स्थान पर चल रही हैं। शंकर सिंह ने रुपौली के मुकाबले को रोचक बना दिया। वो 2020 के चुनाव में एलजेपी से लड़े थे। रुपौली में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई। रुपौली में विभिन्न बूथों पर 52.75% मतदान हुए और अब आज सभी प्रत्याशियों के लिए फैसले की घड़ी है। बीमा भारती और कलाधर मंडल वोटिंग के बाद अपने समर्थकों के साथ हार जीत का विश्लेषण करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह भी इस बार मुकाबले में सबसे आगे हैं। वे मतदान के बाद भी क्षेत्र में जाकर जनता से मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने पाला बदल लिया और आरजेडी में शामिल हो गई। बीमा भारती ने बाद में आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उनके पाला बदलने से खाली हुई रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आरजेडी ने फिर से बीमा भारती को ही उम्मीदवार बनाया। वहीं जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े कलाधर मंडल को प्रत्याशी बनाया। लोजपा में रहे शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद ये चुनाव बेहद ही ज्यादा रोचक बन गया। शंकर सिंह के बीमा भारती के पति अवधेश मंडल से लंबी अदावत रही। वे राजपूत समाज से आते हैं तो प्रमुख पार्टियों के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। एनडीए के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी तक कलाधर मंडल के लिए प्रचार करने पहुंचे। वहीं महागठबंधन की ओर से प्रचार का कुछ खास जोर नहीं दिखाई दिया। बीमा भारती के लिए आखिरी दिन केवल तेजस्वी यादव ने बड़ी रैली को संबोधित किया और अब रुपौली की जनता ने शंकर सिंह को ताज पहनाया है। शंकर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट रुपौली उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैं कलाधर मंडल जेडीयू के कैंडिडेट और तीसरे नंबर पर बीमा भारती और एक बार फिर से बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।